गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज हम परसेंटेज से रिलेटेड इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड आफ्टर एन ईयर, बिफोर एन ईयर, चारों टाइप के क्वेश्चंस एंड आंसर देखते हैं। देखो क्या है, मैं चारों टाइप के आपको टू एग्जांपल समझाता हूँ, टू क्वेश्चंस। एंड उसके पहले एक बार फॉर्मूले मैंने पहले बता दिया, लेकिन फिर से एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर देता हूँ। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट का, आफ्टर एन ईयर, बिफोर एन ईयर, चारों इंपॉर्टेंट है। जो क्या होता है, सबसे मैं बात करता हूँ इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट क्या होता है आपका, अगर आपका ओरिजिनल प्राइस क्या है, कम है, एंड नया प्राइस है, न्यू प्राइस अगर ज्यादा हो गया तो मीन्स उसमें इंक्रीमेंट हो गया। तो इंक्रीमेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, न्यू ग्रेटर देन होता है ओरिजिनल से। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बड़ा कौन होता है, न्यू, तो न्यू माइनस ओरिजिनल। एंड इंक्रीमेंट परसेंटेज की बात करता हूं तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, इंक्रीमेंट परसेंट का फॉर्मूला होता है इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। देखो बात करता हूं, इंक्रीमेंट कब होता है, जब न्यू ग्रेटर देन ओरिजिनल। मींस अभी 1% मान लो से 100 रुपीज है, अब वो इंक्रीज होकर 120 रुपीज आते हैं। तो न्यू तो कितना 120 है, तो मैं न्यू ग्रेटर देन ओरिजिनल होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंक्रीमेंट। एंड इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओरिजिनल। इंक्रीमेंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको लर्न करना है, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दिया। इसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। एंड नेक्स्ट होता है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट में क्या होता है कि ओरिजिनल क्या था, कम है, और जो न्यू प्राइस है वो क्या हो गया, कम हो गया, मींस उसमें डिक्रीज हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। तो देखो डिक्रीमेंट में क्या होता है, डिक्रीमेंट में क्या होता है, आपका ओरिजिनल ग्रेटर देन होता है, ओरिजिनल ग्रेटर देन न्यू। तो इसका डिक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल माइनस न्यू। बात करता हूं डिक्रीमेंट परसेंटेज की। आपके डिक्रीमेंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर डिक्रीमेंट परसेंटेज होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है, न्यू सॉरी ओरिजिनल ग्रेटर देन न्यू, उस कंडीशन में आपका डिक्रीमेंट होता है। एंड डिक्रीमेंट परसेंटेज, डिक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल माइनस न्यू। डिक्रीमेंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100। एंड एक मैंने आपको इसके अलावा एक और फॉर्मूला बताया था परसेंटेज रिलेटेड ही, एक तो होगा आफ्टर एन ईयर। आफ्टर एन ईयर से क्या होता है, P मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस आर अपॉन 100 की पावर 10। एक होता है आपका बिफोर एन ईयर। बिफोर एन ईयर से होता है P अपॉन 1 प्लस माइनस आर अपॉन 100 की पावर n। ये तो आपका होता है आफ्टर एन ईयर का, ये होता है बिफोर एन ईयर का। इनका यूज क्या रहता है, जैसे मान लो प्रेजेंट किसी भी, मान लो किसी का रेट या किसी का प्राइस, मान लो प्रेजेंट कोई बाइक, उसका प्राइस है 10,000 रुपीज है, 10% डिक्रीज होता है एनुअल। तो आफ्टर 2 ईयर्स या बिफोर 2 ईयर्स, तो आपको इनका यूज करना है। आफ्टर का ये फॉर्मूला होता है, बिफोर का ये होता है। इसके बाद देखो आप, हम चारों फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या होता है, इनमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, मोहन प्रेजेंट सैलरी is rupees 5,000. It's increase and becomes rupees 6,000. Then find इंक्रीमेंट परसेंटेज। दो क्वेश्चन क्या है, मोहन प्रेजेंट सैलरी रुपीज 5,000, प्रेजेंट सैलरी कितना, ओरिजिनल कितना 5,000 है, इट्स इंक्रीज आती है एंड बिकम्स रुपीज 6,000, और न्यू कितना हो गया, 6,000 रुपीज हो गया। देन फाइंड इंक्रीमेंट परसेंटेज, इंक्रीज हो रहा तो इंक्रीमेंट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना। देखो ओरिजिनल कितना था 5,000, ओरिजिनल कितना है 5,000। अब देखो न्यू कितना हो गया, इंक्रीज हो गया, न्यू कितना हो गया 6,000। अब देखो यहाँ पे न्यू ग्रेटर देन ओरिजिनल मींस क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। यहाँ पे क्या है, न्यू
ग्रेटर देन ओरिजिनल, तो इसका मीन्स क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीमेंट का फॉर्मूला न्यू माइनस ओरिजिनल। न्यू कितना, 6000 माइनस 5000, तो कितना हो गया, 6000 माइनस 5000, तो कितना आ गया 1000। ये आपके पास इंक्रीमेंट हो गया। बट हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। इंक्रीमेंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100। इंक्रीमेंट कितना हुआ 1000 अपॉन ओरिजिनल कितना है 5000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, 5 से ये 2 टाइम एंड 0 का 0, तो 20% इंक्रीमेंट। देखो बेटे दोबारा रिपीट कर देता हूं, होता क्या है, अगर न्यू प्राइस है वो ग्रेटर देन होता है ओरिजिनल से, तो उस कंडीशन में इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो यहाँ पे क्या है, मोहन प्रेजेंट सैलरी रुपीज 5000, प्रेजेंट सैलरी कितनी थी 5000 रुपीज, इट्स इंक्रीज, अब वो इंक्रीज होगी कितना होती है, बिकम्स रुपीज 6000 रुपीज। न्यू सैलरी कितना हो गया 6000 रुपीज। तो यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट हो तो आपको इंक्रीमेंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल कितना 5000, न्यू कितना हो गया 6000, तो न्यू ग्रेटर देन ओरिजिनल की कंडीशन में क्या होता है, इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओरिजिनल, 6000 माइनस 5000, तो 1000 रुपीज इंक्रीज हुआ। अब कितना परसेंटेज हुआ, इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100, 1000 अपॉन 5000 मल्टीप्लाई बाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 10 से 10, 5 का 100 में डिवाइड देंगे 20 टाइम्स, तो 20% इंक्रीमेंट। नेक्स्ट देखो डिक्रीमेंट का देखते हैं एक एग्जांपल। क्वेश्चन है, सीता मार्क्स इज 60, इट्स डिक्रीज and becomes 48 marks. Then find decrement percentage. क्वेश्चन क्या है, सीता मार्क्स इज 60, सीता के मार्क्स कितने थे 60 थे, इट्स डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाते हैं, एंड बिकम 48 मार्क्स, और कितना बन जाते हैं 48 मार्क्स। अब देन फाइंड डिक्रीमेंट परसेंटेज, यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीमेंट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सीता के ओरिजिनल मार्क्स कितने थे 60 थे, बट न्यू मार्क्स कितने हो गए, डिक्रीज हो गए 48। मींस देखो ओरिजिनल मार्क्स कितने थे 60 एंड न्यू कितने हो गए 48। तो यहाँ पे जो क्या, ओरिजिनल ग्रेटर देन न्यू, इस कंडीशन में क्या होता है, डिक्रीमेंट। ओरिजिनल ग्रेटर देन न्यू, तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ओरिजिनल माइनस न्यू। ओरिजिनल कितना 60 माइनस 48, कितना आ गया 12 मार्क्स। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है डिक्रीमेंट परसेंटेज। तो देखो डिक्रीमेंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100। तो डिक्रीमेंट कितना हुआ 12 अपॉन ओरिजिनल कितना था 60 मल्टीप्लाई बाई 100, 10 से 10, 6 से 12 2 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 20% डिक्रीमेंट। देखो बेटे रिपीट कर देता हूं, सीता मार्क्स इज 60, इट्स बिकम्स सॉरी, सीता मार्क्स इज 60, इट्स डिक्रीज एंड बिकम्स 48 मार्क्स, देन फाइंड डिक्रीमेंट परसेंटेज। तो यहाँ पे ओरिजिनल मार्क्स उसके 60 थे, न्यू मार्क्स 48 हो गए, डिक्रीज हो गए। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल ग्रेटर देन न्यू है, तो मीन डिक्रीमेंट हुआ। डिक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल माइनस न्यू, ओरिजिनल आपका 60 माइनस 48 12 आ गया। डिक्रीमेंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100। डिक्रीमेंट कितना 12 अपॉन ओरिजिनल कितना 60 मल्टीप्लाई बाई 100, 10 से 10 कैंसिल आउट, 12 में 6 का डिवाइड 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 20% डिक्रीमेंट। नेक्स्ट देखो, आफ्टर एन ईयर, बिफोर एन ईयर, उनसे रिलेटेड भी एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, प्रेजेंट प्राइस
of a car is rupees 60,000. It's decrease 10% per annum. Then find price आफ्टर 2 years. देखो क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए कार इज 60,000 रुपीज, इट्स डिक्रीज 10%, डिक्रीज होती है 10% पर एनम, इट्स डिक्रीज 10% पर एनम, देन फाइंड प्राइस आफ्टर 2 years. तो देखो प्रेजेंट प्राइस कितना है 60,000 रुपीज, 60,000. अब ये डिक्रीज हो रहा है, तो अगर इंक्रीज हो तो प्लस का 10 एंड डिक्रीज हो तो माइनस, तो यहाँ पर रेट कितना आपका -10%. एन का मीन्स क्या, नंबर ऑफ ईयर, तो नंबर ऑफ ईयर कितना आपका 2 years. तो देखो आफ्टर एन ईयर का फॉर्मूला, आफ्टर 2 years पूछा, तो आफ्टर एन ईयर का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 की पावर n, ये होता है आफ्टर एन ईयर का. तो यहाँ पे देखो प्लस तब यूज करेंगे जब इंक्रीज हो रहा है, माइनस का यूज तब करना जब डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो आपको माइनस का यूज करना है, तो क्या हो जाएगा P कितना आपका 60,000 मल्टीप्लाई 1. अब डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का यूज करूंगा, माइनस R अपॉन 100, माइनस R कितना आपका 10 अपॉन 100 की पावर, ये n कितना है 2. अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन 1, मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो इनका एलसीएम लिया मैंने 100, यहाँ 1 इंटू 100 माइनस 10 कितना आ गया 90 अपॉन 100. इसका सॉल्यूशन कितना आ गया ब्रैकेट का 90 अपॉन 100. तो इस ब्रैकेट में क्या पुट कर दूंगा 90 अपॉन 100, 60,000 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100 की पावर कितनी है 2. अब देखो 10 से 10 कैंसिल. अब यहाँ पे पावर 2 है, पावर 2 का मीन्स क्या, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10, तो कितना हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 10. 2 0 से देखो ये 2 0 कैंसिल आउट, ये इधर कितना हो गया 600 मल्टीप्लाई 9 9 जा 81. देखो डबल जीरो का डबल जीरो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो 81 को, 6 1 जा 6, 6 से 8 जा 48, तो 48,600 रुपीज उसका प्राइस हो जाएगा आफ्टर 2 years. 2 years बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा 48,600 रुपीज. ये क्या आ गया आपका आफ्टर एन ईयर. अगर बिफोर एन ईयर पूछा था तो देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या था, प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए कार इज रुपीज 60,000 रुपीज है, इट्स डिक्रीज 10% पर एनम, 10% डिक्रीज होता है पर एनम से, देन फाइंड प्राइस आफ्टर 2 years. तो 2 years बाद इसका प्राइस आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट कितना है इसका 60,000 है, रेट कितना है -10, डिक्रीज हो रहा है तो -10% है, एन क्या नंबर ऑफ ईयर क्या 2 year बाद पूछा गया. तो आपका फॉर्मूला क्या होता है P आफ्टर एन ईयर का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 की पावर n. तो P का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो प्लस का यूज तब लेना जब इंक्रीमेंट हो रहा है, माइनस का यूज तब लेना जब डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है मैंने यहाँ माइनस का यूज किया. P का वैल्यू 60,000 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 10 अपॉन 100 की पावर 2. इस ब्रैकेट को सोल्व करके कितना आ गया 90 अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ये 9 अपॉन 10 की पावर 2 है, पावर 2 का मींस इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 60,000 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 10, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो कितना 600 इंटू 9 9 या 81, तो डबल जीरो का डबल जीरो, 6 से मल्टीप्लाई किया 1 को 6, 6 को 8 से क्या 48,600 रुपीज उसका आफ्टर 2 years उसका प्राइस हो जाएगा. नेक्स्ट देखो present price of a mobile is rupees 2000. Present price of a mobile is कितना rupees 2000. It's decrease 20% per annum. Then find its
प्राइस बिफोर 1 ईयर। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए मोबाइल, प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए मोबाइल इज ₹2000, इट्स डिक्रीज 20% पर एनम, इट्स डिक्रीज 20% पर एनम, देन फाइंड इट्स प्राइस बिफोर 1 ईयर। तो इसका 1 ईयर पहले कितना प्राइस था वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो प्रेजेंट प्राइस कितना उसका 2000, तो देखो पी का वैल्यू कितना है यहाँ पे ₹2000, इट्स डिक्रीज, ये डिक्रीज होता है 20% पर एनम, तो ये रेट क्या हो जाएगा आपका -20%। देन फाइंड इट्स प्राइस बिफोर 1 ईयर, तो 1 ईयर पहले इसका कितना प्राइस था, एन का वैल्यू कितना हो गया आपका यहाँ पे 1, नंबर ऑफ ईयर कितना 1 ईयर। तो बिफोर एन ईयर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है P अपॉन 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 का पावर n, ये होता है यहाँ पे बिफोर एन ईयर का फॉर्मूला, ये होता है। चाहे देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पॉपुलेशन दे देगा या कुछ भी दे देगा, आफ्टर या बिफोर जो भी पूछेगा वो इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो पी का वैल्यू कितना आपका 2000 अपॉन, यहाँ पे प्लस का यूज करना है माइनस का, रेट क्या डिक्रीज है तो माइनस का यूज करना है, तो कितना हो जाएगा 1/1 माइनस 20/100 की पावर 1। अब देखो यहाँ पे 1/1 माइनस 20/100 करो, कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आ गया इनका 100, तो 100 माइनस 20 कितना आ गया 80/100, ब्रैकेट में कितना कर देंगे हम 80/100, तो देखो क्या हो जाएगा 2000 अपॉन 80/100 की पावर 1 है, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा देखो 2000 अपॉन 8/10 को 1 है तो उसका मतलब 8/10 ही है, तो 8 एंड अपॉन 10 था ऊपर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से कितने टाइम है 4 टाइम, 2 से कितने टाइम है 5 टाइम, 4 से कितने टाइम है 5 टाइम एंड 00 का 00, तो कितना आ गया 500 इंटू 5, 5 5 या 25 एंड 00, 2500 प्राइस था उसका बिफोर 1 ईयर। 1 ईयर पहले उसका प्राइस कितना था 2500 रुपीज। देखो दोबारा बता दूं, क्वेश्चन क्या आपका प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए मोबाइल इज ₹2000, किसी मोबाइल का प्रेजेंट प्राइस क्या आपका 2000 रुपीज है, इट्स डिक्रीज 20% पर एनम, 20% पर एनम से डिक्रीज होता है, देन फाइंड इट्स प्राइस बिफोर 1 ईयर, तो 1 ईयर पहले इसका प्राइस कितना था वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो प्रेजेंट कितना है इसका 2000, रेट कितना है, डिक्रीज हो रहा तो आपको माइनस का यूज करना है, इंक्रीज हो रहा तो प्लस का यूज करना है, डिक्रीज हो रहा तो माइनस का 20% है, एन का वैल्यू कितना है आफ्टर 1 ईयर या बिफोर 1 ईयर जो भी है, एन का वैल्यू कितना है नंबर ऑफ ईयर, एन का मीन्स होता है नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे, तो 1 ईयर है एंड यहाँ पे बिफोर एन ईयर पूछा तो P अपॉन 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 की पावर n होता है। यहाँ पे P का वैल्यू आपका 2000 अपॉन 1/1 माइनस के इसलिए किया यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 20/100 की पावर 1, इसको सोल्व करूंगा ब्रैकेट को तो कितना आ गया 80/100, तो 2000 अपॉन 80/100 की पावर 1, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 2000 8/10 की पावर 1 है तो 8/10 ही है, 2000 अपॉन 8 10 अपॉन में था ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 10 हो गया, 8 से देखो ये 2 से 4 टाइम एंड 2 से 10 5 टाइम, अब 4 से 1 टाइम एंड 2000 को डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 20 को 20, तो 500 मल्टीप्लाई 5 2500 उसका प्राइस होगा बिफोर एन ईयर। देखो आफ्टर एन ईयर होगा, बिफोर एन ईयर हो गया एंड इंक्रीमेंट परसेंटेज डिक्रीमेंट परसेंटेज हो गया। और देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सोनू सैलरी इंक्रीज 20% एंड बिकम्स ₹2400, then find his original salary। क्वेश्चन क्या है, सोनू सैलरी इंक्रीज हो जाती है 20% एंड बिकम्स ₹2400 और 2400 रुपीज हो जाती है, देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, तो इंक्रीज होने से पहले उसका सैलरी कितना था, ये तो न्यू सैलरी आ गया 20% इंक्रीज हो गई, तो उसका ओरिजिनल सैलरी कितना था, तो आपको देखो कैसे करना है, लेट कर लो
लेट ओरिजिनल सैलरी ओरिजिनल सैलरी कितना था, एक्स था, एंड ओरिजिनल मान लो 100% था। अब देखो आपको क्या करना है, ये 20% इंक्रीज हो रहा है तो 100 में ऐड करना है 120%। ये इसका सैलरी क्या है, 120% किसका, ओरिजिनल का। ओरिजिनल सैलरी उसका एक्स है, तो एक्स का 120% क्या हो जाएगा 2400। ये अगर यहाँ पे डिक्रीमेंट होता तो 100 में से आप माइनस करते 20 तो 80% हो जाता, 80% ऑफ ओरिजिनल इक्वल टू 2400। इंक्रीमेंट हो रहा है तो 120%, तो क्या हो जाएगा 120% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120% ऑफ एक्स मींस जो उसका ओरिजिनल सैलरी है उसमें 20% इंक्रीज किया तो 120% ऑफ ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू कितना आ गया 2400। यहाँ पे जो परसेंटेज को रिमूव करूंगा डिवाइडेड बाई 100, तो 120/100 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2400/1। देखो मैंने आपको बताया था ये मल्टीप्लाई में इक्वल है, ये मल्टीप्लाई में ऊपर का ऊपर कैंसिल आउट होता है। तो देखो 10 से 10 कैंसिल आउट, 12 बन गया 12, 12 से 2 टाइम एंड 00 का 00। x को 1 से क्या हो x अपॉन 10 इक्वल टू इधर कितना 200/1। तो देखो पहले x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया x, एंड 10 को 200 से करो तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 इंटू 200 कितना हो जाएगा 2000 रुपीज। तो उसका ओरिजिनल सैलरी कितना था 2000 रुपीज। देखो इसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, सोनू सैलरी इंक्रीज 20% इंक्रीज होती है एंड बिकम्स ₹2400, देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो उसका ओरिजिनल सैलरी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ओरिजिनल सैलरी भी रुपीज एक्स, ओरिजिनल सैलरी कितना एक्स रुपीज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो उसका जो सैलरी है ये सैलरी क्या 20% इंक्रीज होने के बाद का सैलरी है, तो उसके पहले का सैलरी आपको फाइंड आउट करना है। तो 20% इंक्रीज हुआ तो किसमें 100% इंक्रीज हुआ, तो 120% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2400। तो कितना हो गया 120% को रिमूव किया अपॉन 100 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई एक्स का एक्स इक्वल टू 2400/1। 10 से 10 कैंसिल आउट, 12 से 2 टाइम एंड 00 का 00। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स अपॉन 10 इक्वल 200/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो देखो x को 1 से किया तो x, 10 को 200 से किया तो 10 मल्टीप्लाई बाय 200, तो x इज इक्वल टू 2000 रुपीज उसका ओरिजिनल सैलरी था। देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन समझाता हूं, अगर डिक्रीमेंट चाहिए तो कैसे करना है। क्वेश्चन है सीता मार्क्स डिक्रीज 20% and becomes 160 marks. Then find his original marks. जब क्वेश्चन क्या है, सीता मार्क्स डिक्रीज 20%, सीता के मार्क्स 20% डिक्रीज होते हैं एंड बिकम्स 160 मार्क्स, और 160 मार्क्स हो जाते हैं। देन फाइंड हिज ओरिजिनल मार्क्स, तो उसका ओरिजिनल मार्क्स आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो लेट कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल मार्क्स भी ओरिजिनल मार्क्स भी एक्स, उसके ओरिजिनल मार्क्स कितने एक्स है। तो ये 160 मार्क्स क्या है 20% डिक्रीज होने के बाद है, तो 100 में से 20% डिक्रीज हो तो क्या है ओनली 80% है किसका ओरिजिनल का, तो क्या हो जाएगा 80% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80% ऑफ x इज इक्वल टू कितना 160 है। देखो डिक्रीज हो रहा तो आपको 100 में माइनस करना है, इंक्रीज हो रहा तो 100 में प्लस करना है। यहाँ पे 20% डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया 80% ऑफ x इज इक्वल टू 160। 80% को रिमूव किया अपॉन 100 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 160/1। देखो 10 से 10 कैंसिल आउट, 8 से 160 कैंसिल आउट हो रहा है, यस 8 1 जा 8, 8 से 2 टाइम 0 का 0, तो कितना हो गया x अपॉन 10 इक्वल टू 20/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा x, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 20 10 जा 200 मार्क्स। देखो मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन क्या आपका, सीता मार्क्स डिक्रीज 20% एंड बिकम्स 160 मार्क्स, देन फाइंड हिज ओरिजिनल मार्क्स। सीता के मार्क्स क्या 20% डिक्रीज हो जाते हैं एंड कितना बन जाते हैं 160, देन फाइंड हिज ओरिजिनल मार्क्स, तो उसके ओरिजिनल मार्क्स फाइंड आउट करना है, सॉरी हर आएगा, देन फाइंड हर ओरिजिनल मार्क्स। तो देखो यहाँ पे क्या है
लेट ओरिजिनल मार्क्स भी x, ओरिजिनल मार्क्स क्या x है, तो x में से 20% डिक्रीज होने के बाद कितना होगा 160, तो x मींस 100% है टोटल, उसने 20% डिक्रीज किया तो कितना हो गया आपका 20% डिक्रीज करके कितना हो जाएगा 80%, तो 80% ऑफ x इज इक्वल टू 160, तो कितना हो गया 80 अपॉन 100 इंटू x इज इक्वल टू 160 अपॉन 1, तो यहाँ पे देखो 10 से 10 कैंसिल आउट, 8 से 16 टू टाइम एंड 0 का 0, तो इधर x इंटू 1 x अपॉन 10 इक्वल टू 20 अपॉन 1, तो x को 1 से किया x एंड 10 को 20 से किया 20 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 200 मार्क्स, क्या आ जाएगा 200 मार्क्स उसके ओरिजिनल मार्क्स है, एंड 200 में से 20% डिक्रीज करते कितना हो गया 160 मार्क्स, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको करना है। एंड इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, देखो ये क्वेश्चन है इस क्लास 6 और 9 दोनों के लिए है, क्लास 6 और 9 दोनों के लिए। इसके अलावा एक देखो एक होता है शक्तिमान फॉर्मूला, वो क्या होता है आपका x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100, ये मैं पहले बता चुका, बाकी मैं इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो डालूंगा 15 मिनट या 10 मिनट्स का, उसमें आपको इससे रिलेटेड 5 या 6 एग्जांपल समझा दूंगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसका यूज तब करते हैं कि जैसे किसी नंबर को 10% इंक्रीज कर दिया, फिर उसी नंबर को 10% डिक्रीज कर दिया, तो उसमें क्या चेंज आएगा। मैं एक जो बच्चे बोलेंगे सर 10% इंक्रीज कर दिया फिर वापस 10% डिक्रीज कर दिया तो नो चेंज, बट ऐसा नहीं होता, उसमें चेंज आएगा, तो वो हम इससे करते हैं डायरेक्ट, तो शक्तिमान इसको बोलते हैं शक्तिमान फॉर्मूला। एंड ये होता है आपका x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा, उस वीडियो में देखेंगे। बाकी जैसे मान लो एक एग्जांपल में समझाए तो आपको, जैसे कोई नंबर उसमें 10% इंक्रीज कर रहे हैं फिर 10% डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें क्या चेंज आएगा। देखो यहाँ पे प्लस का यूज तब करते हैं जब बोथ टाइम इंक्रीज हो या बोथ टाइम डिक्रीज हो, कि 10% इंक्रीज कर दिया फिर 10% इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे 10% डिक्रीज कर दिया फिर 10% डिक्रीज कर दिया तब यहाँ पे प्लस आएगा, या फिर इंक्रीज डिक्रीज दोनों अलग अलग आते हैं तो यहाँ पे माइनस का यूज होगा। वो इसलिए क्योंकि इंक्रीज हो रहा तो माइनस प्लस, डिक्रीज हो रहा तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो अगर दोनों टाइम इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, दोनों टाइम डिक्रीज हो रहा है तो प्लस, बट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो आपको यहाँ पे माइनस यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का यूज होगा। एंड उसका रीजन ये है क्योंकि पहले इंक्रीज हो रहा है प्लस, ये प्लस 10 ये माइनस 10, प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस आएगा। एंड अभी मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, बाकी इससे रिलेटेड मैं आपको 6 to 7 क्वेश्चंस बताऊंगा, इसका अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा, उसमें देखना अच्छे से। तो बाकी अभी देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसको शक्तिमान फॉर्मूला बोलते हैं। तो जैसे यही देख लो कि कोई नंबर उसमें पहले 10% इंक्रीज कर रहा है, पहले प्लस 10% कर रहा है एंड फिर माइनस 10% कर रहा है, तो उसमें क्या चेंज आएगा। 9th क्लास में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी 6th में भी मिलिट्री स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार, कि कोई नंबर है उसमें 20% इंक्रीज कर रहे हैं फिर उसमें 20% इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आएगा, या 20% इंक्रीज कर दिया फिर वापस 20% डिक्रीज कर दिया तो क्या चेंज आएगा। तो मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि पहले 10% इंक्रीज कर दिया, 10% बढ़ा रहे फिर 10% घटा रहे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो क्या हो जाएगा यहाँ पे x की जगह कितना 10 प्लस 10 एंड y की जगह माइनस 10, एंड यहाँ पे देखो ये मैंने बोला था अगर प्लस यहाँ पे प्लस से माइनस तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसलिए एंड x की जगह 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, प्लस 10 माइनस 10 दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गए तो माइनस 10 से 10 10 से 10 1 1 या 1 माइनस 1 मींस 1% डिक्रीज, 1% डिक्रीज। देखो ये फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें अच्छे से देखना आपको। इसको शक्तिमान फॉर्मूला बोलते हैं। होता क्या है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, इससे रिलेटेड मैं आपको 6 to 7 क्वेश्चन दूंगा एंड समझाऊंगा आपको अच्छे से, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा।